किसानों के नाम पर दिल्ली में हिंसा करने वालों के लिए रतलाम के युवा किसान भाइयों ने की मशाल पेश। निजी जमीन न होते हुए लीज पर खेती कर 1,51,111 रुपए राम मंदिर निर्माण में दिए। किसानों के नाम पर दिल्ली में हिंसा करने व राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने वालों के लिए रतलाम जिले के काललिया के भाड़े संजय व राजेश पाटीदार दोनों भाइयों ने मिसाल पेश की है। जब से दोनों भाइयों ने होश संभाल है तब से उन्होंने बताया कि जब अपनी संपूर्ण मेहनत लगाकर बिना खेती के लीज पर रखकर खेती को कैसे लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। कुछ समय पहले खेती में घाटा व बेहद नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते गए और आज भी उनके पास स्वयं की निजी ज़मीन नहीं है। आज भी उन्होंने 50 बीघा ज़मीन लीज पर लेकर उसमें फसलों को लगाया गया है। पूरे गांव व रतलाम में दोनों भाइयों की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। इनकी निजी ज़मीन न होते हुए भी इन्होंने लीज पर लेकर खेती की और पहली उनटी लहसुन की फसल से भरी ट्रॉली का राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी, जो दलौदा मंडी में नीलाम हुई, जिसकी कीमत 1,001 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सौदा हुआ, जिसकी रकम 1,50,000 प्राप्त हुई और उन्होंने सारा पैसा राम मंदिर निर्माण के लिए दिया, जबकि इन्होंने सर्वप्रथम 11,000 भी दिए थे। उसके बाद फसल के आए उस पर भी कुछ रुपए और मिलाकर 1,51,111 रुपये दान दिए। इन्होंने दिल्ली में किसानों के नाम पर हिंसा कर रहे लोगों को बड़ी सीख दी है और ये साबित किया है कि कैसे अपनी मेहनत से काम करने से सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। क्या नाम भैया आपका? राजेश बाबूलाल पाटीदार। कहाँ रहते हैं आप? कलालिया। ये जो राम मंदिर निर्माण निधि के लिए जो आपने राशि दी, कितनी राशि दी है और किससे प्रेरित होकर के दी है? ये फ़िलहाल में मेरा मतलब मुहूर्त की ट्राली थी। हम शुरू ट्राली ले गए थे मंडी में और मुहूर्त करा था और मंडी में ही लेके गया था। 4-5 दिन से रुका वहाँ पे। भैया का फ़ोन आया कि ये जो मंदिर जितना भी पैसा आए वो सब अपने को राम मंदिर में दान देना है। जी जी। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भी हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा फिर उसके बाद फिर मामा जी ने बोला कि नहीं, हाँ, कि वो सारी राशि वहाँ राम मंदिर में भेज देना अपने को। और तो फिर व्यापारी को हमने सबको व्यापारी को बोला। फिर सबने अच्छा भाव भी अच्छा लगाया। वो मुहूर्त करा और 15 कुंटल माल था और 10,001 रुपये बिका। तो जितनी भी राशि आई है 1,51,000 और 111 रुपये, ये सब हम राम मंदिर अयोध्या के लिए हम भेंट कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा खुशी है और कुछ सहयोग गांव वालों का भी है। उनसे प्रेरित होकर हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो इसलिए मैं एक बार पूरे गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि हमारा उत्साहवर्धन करा इन्होंने और हमें इतनी मेहनत मतलब इतनी यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत ही सहयोग रहा। अच्छा, ये जो आपने एक बीघा करीब लहसुन बताया रहे आप, तो उसमें कितनी लागत आई है आपको? देखिए, लागत तो इस बार बहुत ज़्यादा आई है। कम से कम यूँ मान के चलिए आपकी 1 लाख रुपए का तो बीज ही था उसमें। जी। और इस बार कम से कम 20 से 25-30 हज़ार रुपये उसका खर्चा बैठ गया है। लीज का अपन जोड़ ले तो 1.5 लाख रुपये बीघा, अगर मान लीजिए, एक मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, पूरा पक्का नहीं है। और एक 1.5 लाख रुपये का खर्चा आ रहा है। अब बहुत सारे किसानों का भी ये स्थिति हो रही है कि बीज के पैसे भी नहीं निकल रहे हैं और माल भी कम बैठ रहा है। इस बार थिप्स का अटैक भी बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत नाना प्रकार की समस्या इस साल हमारे साथ हुई है। पर फिर भी हमने सोचा कि हर साल कमा रहे हैं, हर साल अच्छा कमा रहे हैं, हर साल अच्छा कुछ हो रहा है। पर इस बार अच्छा मौका था हमारे पास और ऐसा मौका हम गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने यहाँ जो राशि भेंट करी उससे हमें भी बहुत खुशी है और उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं भगवान का, ऊपर वाले का। कि प्रथम बार भी आपने 11,000 रुपये दिए? जी जी, वो गांव उस टोले में मैं भी शामिल हूँ। एक एरिया मेरे को भी दिया था और उसमें 11,000 की रसीद मैंने कटवाई थी, क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक थी। घर वालों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। उस टाइम में हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने भी दूसरे से उधार लेके मैंने वो 11,000 की रसीद कटवाई थी, ताकि फिर समय भी फसल वगैरह आए उस टाइम पे उनको फिर वापस देने का वादा करा था मैंने। फिर भैया का फ़ोन आया तो कि सारे अपने को एक वो शुरू मुहूर्त की ट्राली है तो वो अपने को पूरे राम मंदिर में दान देना है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा। बाकी की लहसुन कितनी हो रही है आपकी? अभी है ना सर, हमारे पास 30-35 बीघा की वो लहसुन उखाड़ना है। कल से हम चालू सारी आपने जो है लीज पे ले रखी जमीन? जी जी, सारी लीज पे ले रखी है और लीज से हमको 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए। जब से समझ पकड़ी तब से हम मतलब यही काम कर रहे हैं। हम 2 भाई हैं, मम्मी हैं और
बस अच्छा, दिल्ली में जो किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहेंगे आप? उनके लिए तो देखिए ये है कि ठीक है, हम भी किसान हैं, वो भी किसान हैं, ठीक है, भाव राव तो उतार चढ़ाव, ठीक है, एक साल हमको भी ऐसा हुआ ना, हमको घाटा हुआ, 8 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ये घर ही केवल और बाकी कुछ भी नहीं। अब सोचिए अगर ये 8 लाख का, अगर यहाँ इतने सारे किसान खड़े हैं, अगर ये खुद बोलते हैं ना कि अगर हमको भी मतलब घर की खेती नहीं पूरी हो रही है तो तुम लीज पे लेके इतना सब कुछ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक साल बिगड़ जाता है तो अगले साल तो कुछ ना कुछ तो मिलता है, मेहनत का फल तो मिलता है। तो मैं उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखें और कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर भी आप ध्यान रखें, और मतलब बहुत आप ज़्यादा थोड़ी मेहनत करें तो मैं बोलता हूँ सब कुछ सही साट होगा, सब अच्छा खासा मिलेगा आपको भी। थैंक यू। क्या नाम है आपको भैया? संजय पाटिल, कहाँ रहते हैं आप? कलालिया। ये जो आपने राम मंदिर निर्माण निधि के लिए जो राशि दी है, कितनी राशि दी है? 1,51,111। अच्छा, किससे प्रेरित होकर के दिया आपने? हमारी मम्मी मतलब हम बहुत ये अभी जो किसान आंदोलन वगैरह हो रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं, तो किसानी में इतना ये है कि मतलब मेहनत करें तो कुछ भी हो सकता है। हमारे पास भी स्थिति बहुत ख़राब थी तो हमने भी मेहनत करके ने, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करी और उनसे प्रेरित होकर हमने ये राशि दान दी। अच्छा, यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जो ज़मीन से आपने लहसुन जो बेच करके जो दी है वो भी आपकी निजी नहीं है? आपने हमारे पास निजी ज़मीन नहीं है, अच्छा, लीज की ज़मीन है। अच्छा, लीज पे कितने बीघा ज़मीन आप लीज पे करते हैं? हमारे पास अभी फ़िलहाल में कुछ भी 50 बीघे के आसपास ज़मीन लीज पे है। लीज पे है ना? हाँ। ठीक है।